ओके गाइस, सो आ जाओ बनूंगा। ओके, सो आज इसमें अनदर टॉपिक है जो इंट्रोपी। ये इंट्रोपी क्या है गाइस? एंट्रोपी जो होता है किसी भी सब्सटेंस का क्या मेजर करता है? ऑर्डरनेस और उसके रैंडमनेस को मेजर करता है। स्मेल, उसका रैंडमनेस, कौन सा फॉर्म में है वो, सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में उसके मेजर करता है। फॉर एग्जांपल एक की बात की तो एक जो होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बिफोर द बॉइलिंग वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आफ्टर द बॉइलिंग सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यू कैन नॉट से द एग इज द सॉलिड और लिक्विड। ओके, स्पेसिफिक बात बताना पड़ेगा आपको कि एक जो है वो सॉलिड है आफ्टर द बॉइलिंग, एक जो है लिक्विड है बिफोर द बॉइलिंग। अंडरस्टैंड? उसका कोई ऑर्डर होता है, बिफोर द बॉइलिंग उसका स्मेल कुछ और होता है, आफ्टर द बॉइलिंग उसका स्मेल कुछ और होता है। ठीक है, ये बात जो है उसको एंट्रोपी डिफाइन करता है। तो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट। रिवर्सिबल प्रोसेस में डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर दिया गया एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? इंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंट्रोपी। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये हो गया इंट्रोपी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द नोन एज द इंट्रोपी क्लियर। ठीक है, अगर इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दोगे आप, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से जो S फॉर द इंट्रोपी जो आ गया, इसको हम Q/T भी बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द नोन एज द इंट्रोपी ओवर हियर। इसी को हम बिग चेंज में भी लिख देते हैं कई दफा, डेल्टा Q/T। डेल्टा Q/T हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। अगर मैं बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन एंट्रोपी? चेंज इन एंट्रोपी को हम कहते हैं डेल्टा एस। क्या कहते हैं उसको? डेल्टा एस कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय डेल्टा एस? दिस इज द फॉर्म ओवर हियर द फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था हमने अभी? तुरंत पढ़ा हमने, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा क्यू बाय टी कहां से जी? इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी बराबर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, अरे होगा, डिवाइडेड बाय टी टेम्परेचर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज द आवर कांसेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंट्रोपी। क्या हो गया आपका? एंट्रोपी। देखिए जी, तो एंट्रोपी क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है ऐसे कि व्हिच हैज मोर एंट्रोपी, ए क्राउड और ए मिलिट्री फोर्स? किसमें ज्यादा एंट्रोपी होगा? भीड़ में ज्यादा एंट्रोपी होगा या फिर मिलिट्री फोर्स में ज्यादा एंट्रोपी होगा? क्या होगा? किसका आवाज, शोर किसका ज्यादा होगा? भीड़ का या मिलिट्री का? मिलिट्री फोर्स में कम लोग होंगे, अब भीड़ में ज्यादा होगा। शोर किसका होगा? क्राउड। स्मेल किसका ज्यादा होगा? भीड़ का। चीजें ज्यादा दिखेगी किसकी? भीड़ का। दिखेगा ना, तो क्राउड का एंट्रोपी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिलिट्री। आई बात समझ में? ओके, ध्यान रखिएगा चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कितना होता है? 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट चेंज नहीं होता। dq का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बात है ये सब जो जानना जरूरी है अपने लिए। तो क्या बोला हमने? एंट्रोपी बेसिकली मेजर करता है ऑर्डरनेस और रैंडमनेस को मेजर करता है, और इसका फार्मूला क्या होता है? dq/t। dq/t होता है। अगर चेंज इन एंट्रोपी पता करना है तो क्या हो जाएगा? q फाइनल माइनस q इनिशियल डिवाइडेड बाय t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमने अभी बोला कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके दिख रहा है क्या उधर? यस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में dq इक्वल टू कितना होता है? 0। चेंज इन हीट 0 होता है, इसलिए एंट्रोपी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। चेंज इन एंट्रोपी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। छात्रों जी इसको जल्दी से अब हम 2 मिनट के अंदर में हम डिफाइन करेंगे कार्नोट इंजन। क्या जी? कार्नोट इंजन पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर, दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे और खत्म करेंगे इसको चैप्टर को हम लोग। ठीक है, छात्रों जी गाइस ओके। ठीक है जी, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखे बच्चों। ठीक है जी, क्राउड हैज
more entropy than military. मिलिट्री ठीक है। क्राउड भीड़ जो होता है मिलिट्री से ज्यादा, भीड़ के पास में मिलिट्री क्या होता है, ये एंट्रोपी जो होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, नोट करके इस बात को लिख लो है ना, नोट करके इस बात को लिख लो। ओके, चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कितना होता है, 0। अभी तुरंत पढ़े हमने, क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, जब आप एक आइस क्यूब बनाते हो द एंट्रोपी ऑफ वाटर, वाटर का एंट्रोपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। जब आप वाटर से आइस क्यूब बनाते हो तो एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा उसका। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हीट का चेंज हो गया, हीट का चेंज हुआ, वाटर से आइस बन गया तो हीट चेंज हुआ ना, हीट चेंज हो गया, हीट चेंज हो गया एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और उसका एक रैंडमनेस, एक परफेक्ट शेप दे दिया उसका। पहले वाटर का कोई शेप था क्या, नहीं था, पर आइस बन गया, क्यों बन गया ना, तो एक शेप बन गया उसका, रैंडमनेस बढ़ गया उसका। तो देखिए जी, when you make ice cube, क्या बनाते हो, आइस क्यूब बनाते हो। when you make ice cube, the entropy of water increases, वाटर का एंट्रोपी क्या हो जाता है,